हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल LLMS क्लासेज पर स्वागत है। तो दोस्तों, अपन दो टॉपिक पहले कर चुके हैं, मात्रक, मापन और सदिश और अदिश राशियाँ। और जो तीसरा टॉपिक चल रहा है अपना चाल और वेग का। तो चाल और वेग में से अपन ने दिशा और विस्थापन कर लिया, दूरी और विस्थापन कर लिया। क्या कर लिया? दूरी और विस्थापन कर लिया, चाल और वेग कर लिया। उसी में नेक्स्ट आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। सभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और सभी दोस्त सब्सक्राइबर कीजिए। आइए चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ठीक है ना दोस्तों। चाल और वेग का ही टॉपिक वही है, चैप्टर वही है। इसका चैप्टर में त्वरण एक टॉपिक है। आगे चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। देखिए प्यारे साथियों, अपना टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों साथियों? त्वरण कहते हैं। जैसे कि देखिए, त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर, एक निश्चित समय में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन होना चाहिए किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यानी कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और त्वरण को किससे दर्शाया जाता है? ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं साथियों? ए से व्यक्त करते हैं। त्वरण को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? ए से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका क्या दोस्तों साथियों? मात्रक। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है दोस्तों? मीटर बटा सेकंड। वेग का क्या होता है? मीटर बटे सेकंड होता है ना, मीटर बटे सेकंड। तो समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। ये भी कहाँ पे है? नीचे ही है। समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा साथियों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को किसे दर्शाया जाता है? ए से व्यक्त किया जाता है। और मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेग में परिवर्तन, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब इसके अंदर वेग क्या है? एक सदिश राशि है। समय क्या है? अदिश राशि है। तो क्या आ गया इसमें? समय, वेग क्या आ गया? सदिश राशि आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है साथियों? सदिश राशि है। और जो ऋणात्मक त्वरण होता है, आगे जो जो आएंगे ना वो आपको बताया जाएगा कि आगे न्यूमेरिकल है उसके बारे में, कि ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? मंदन को कहते हैं। जब त्वरण की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मंदन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, त्वरण को किसे दर्शाया जाता है साथियों? ए से डिनोट किया जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं साथियों? त्वरण कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम। ये त्वरण का क्या है? सूत्र है। मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी राशि है तो साथियों? सदिश राशि है। और ऋणात्मक त्वरण आ जाए तो क्या कहते हैं उसको? मंदन कहते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, काम की चीज़ है, ये काम आएगा भी। त्वरण का सूत्र क्या है? ए क्या? त्वरण एक्सेलरेशन। वी क्या? अंतिम वेग, माइनस यू क्या? प्रारंभिक वेग, अपॉन टी क्या है? बटे में समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम आ जाए तो क्या होगा? त्वरण होगा, ठीक है ना। ठीक है साथियों, क्या है? त्वरण को क्या कहते? त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं।
वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। वेग आ गया तो ये कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है साथियों, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा साथियों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा m1 m0, क्योंकि इसमें बाहर नहीं है तो m0 L1t-2 इसकी क्या होगी साथियों, ये विमा होगी, ठीक है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया ए क्या साथियों, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग u बटे टी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, त्वरण का फॉर्मूला हो गया। और जो ऋणात्मक त्वरण होगा, कौन सा, जो ऋणात्मक त्वरण होगा उसको क्या कहेंगे, मंदन। इसको क्या कहेंगे साथियों, मंदन कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। महत्वपूर्ण तथ्य है, तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि किसी वस्तु का वेग एक समान हो, तो देखिए अब इसको समझिए, इसको समझिए क्या कहता है। ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग यदि एक समान हो जाए, किसी वस्तु का वेग एक समान हो जाए, जैसे कि कोई वस्तु है, उसका वेग यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ भी उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और एक एक सेकंड दोनों के बीच का टाइम कितना है, 1 सेकंड का। यहाँ भी दोनों के बीच का टाइम कितना है, 1 सेकंड का, ठीक है। अब इसका इन दोनों का त्वरण निकालिए, ए का मान क्या होगा, अंतिम वेग v माइनस यू अपॉन टी। तो लिखिए 2 माइनस 2/1। तो क्या आ गया दोस्तों, यहाँ त्वरण का वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है साथियों। अब यहाँ देखिए इन दोनों में भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्या, a इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम, v माइनस यू बटे टाइम। यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाओ और टाइम का भाग लगाओ। तो इसका क्या आया, 2 माइनस 2/1। तो यहाँ भी क्या आ गया, 0। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड वेग है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड वेग है, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड वेग है। यदि किसी वस्तु का वेग क्या है साथियों, समान है, वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, संख्या में कितना भी हो सकता है, मतलब समान होना चाहिए। 5 मीटर हो, 4 मीटर हो, कुछ भी हो, कितनी भी संख्या में, अंकों में कितना भी हो संख्या में, लेकिन वो क्या हो, एक समान हो, तो त्वरण का मान क्या आएगा, 0 आएगा। पहला फैक्ट समझिए आप, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान हो तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। इसी पे देखिए, जैसे कि किसी का 5 मीटर पर सेकंड है, फिर यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, और सब में क्या है, 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड का टाइम है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, त्वरण क्या आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो अंतिम वेग कितना है, 5, प्रारंभिक वेग कितना है, 5, टाइम कितना है, 1, कितना आ गया, 0 आ गया ना, 0। टाइम 2 सेकंड दे दो, 4 सेकंड दे दो, लेकिन जब ऊपर 0 आ जाएगा तो टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इसमें। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, तो यहाँ पे भी त्वरण क्या आ गया, 0। तो कहने का मतलब यही है कि जब वेग समान हो, जब वेग एक समान हो तो त्वरण क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब वेग में ही परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहती है कि वेग में परिवर्तन की दर। यदि जब वेग सब जगह समान हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो वेग में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा साथियों। आगे चलते हैं, दूसरा फैक्ट है, दूसरा तथ्य है कि यदि जब किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। तो देखिए दोस्तों कैसे रहता है ये, जैसे कि किसी वस्तु का वेग है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, फिर एक समान वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो गया, समान बढ़ रहा हो, यहाँ पे 2 बढ़ गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड आ गया हो, फिर 6 मीटर पर सेकंड आ गया हो। इनके बीच का टाइम 1 सेकंड, इनके बीच का टाइम 1 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्वरण क्या आएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। अंतिम वेग कितना है, 4, प्रारंभिक वेग कितना है, 2,
और टाइम कितना है 1, तो त्वरण कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर भी यही होएगा, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो अंतिम वेग कितना है 6, प्रारंभिक वेग कितना है 4, समय कितना है 1, तो यहाँ कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया आपके? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहाँ पे भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 6 मीटर पर सेकंड है। वेग है ये क्या है वेग है। अब ये एक समान रूप से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, आगे जैसे भी बढ़ता जाएगा, आगे भी जैसे कि बढ़ता जाएगा, 8 10 12 16 14 16 ऐसे चलता जाएगा। तो इन सभी का जब एक समान बढ़ता है, यानी कि डी का मान जो डिफरेंस होता है वो समान हो, सार्वंतर जो समान हो, मैथ का शब्द है सार्वंतर जो समान हो, वो क्या होता है, उसका त्वरण का मान क्या होगा समान होगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि इसका वेग, इस वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड है, इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है और इसका वेग 14 मीटर पर सेकंड है। समान वेग से बढ़ रहे हैं, इनके बीच का टाइम 1 सेकंड है और इसके बीच का टाइम भी 1 सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ त्वरण कितना आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक वेग कितना है 6 और टाइम कितना है 1 सेकंड। तो त्वरण कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, ठीक है। तो क्या आ गया 14 माइनस 10 अपॉन 1, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक समान मात्रा में बढ़ते हैं, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो त्वरण का मान क्या होगा समान होगा। तो आगे चलते हैं साथियों, आगे तीसरा पॉइंट है कि यदि u क्या है, यहाँ पे u क्या है प्रारंभिक वेग, यदि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से क्या हो छोटा हो, यदि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से क्या हो कैसा हो छोटा हो, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं त्वरण। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं, मंदन, त्वरण ए से दर्शाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्या है कि जब प्रारंभिक वेग जब 10 मीटर पर सेकंड हो और अंतिम वेग क्या हो 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी कि क्या हो रहा है साथियों, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है साथियों, बढ़ रहा है ना, कि 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया, बढ़ रहा है। प्रारंभिक वेग क्या है u है और अंतिम वेग क्या है साथियों v है, ठीक है ना, क्या है v है। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि u का मान छोटा है v से, बात यही आई ना। तो इसको क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं, ठीक है। आया ना समझ में कि त्वरण ए जब 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड यदि वेग हो जाता है, प्रारंभिक वेग का मान बढ़कर अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से बढ़कर दुगुना 1.5 गुना 2.5 गुना कैसा भी हो, लेकिन बढ़ जाए। कुल मिला के बात यह है कि वो बढ़ जाए, चाहे 1 बढ़ो, चाहे आधा बढ़ो, चाहे पौना बढ़ो, कितना ही बढ़े लेकिन बढ़ जाए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से क्या हो कम हो, तो उसको क्या कहते हैं त्वरण कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि साथियों क्या है, यदि प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग के मान से क्या हो बड़ा हो, यानी कि जैसे कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो 20 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हो जाए 10 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाए 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि घट जाए, यानी कि क्या हो जाए घट रहा हो या घट जाए, घट रहा हो या कम हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं दोस्तों u से। ये क्या है अंतिम वेग को किससे v से, ठीक है ना। तो जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग क्या हो घट रहा हो या कम हो रहा हो, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों मंदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मंदन। और इसको भी किससे दर्शाया जाता है, ए से ही डिनोट किया जाता है। इसको भी किससे दर्शाया जाता है साथियों, ए से ही दर्शाया जाता है, ठीक है ना। किससे दर्शाया जाता है साथियों, ए से ही निरूपित किया जाता है। यानी कि जब u का मान v के मान से, यानी कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से ज़्यादा हो तो मंदन होगा, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कम हो तो त्वरण होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मंदन तो क्या होगा
प्रारंभिक वेग क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो मंदन हो जाएगा, यानी कि पहले ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था फिर धीमा पड़ गया तो उसके वेग में कुछ कमी आई होगी जब ये धीमा पड़ा। कि पहले तो मान लो कि कोई आदमी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और वो आगे जाके जब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से हो जाता है तो उसका वेग क्या हुआ, कम हुआ ना। उसका वेग क्या हुआ, कम हुआ। वेग क्या हुआ, कम हुआ। तो उसमें जो वेग में जो कमी आई, जो वेग में कमी आई उसको क्या कहते हैं, मंदन। यानी कि वेग में कमी आना मंदन कहलाता है और वेग में वृद्धि होना त्वरण कहलाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। वेग में कमी होना क्या कहलाता है, मंदन। कमी हो गई, मंदन होगा, धीमा हो गया, मंदन हो गया, धीमा हो गया। जैसे कि आप कोई दुकान पे जाते हो और उसे बोलते हो कि हाँ भाई सेठ आपका व्यापार कैसे चल रहा है, तो बोलता है कि आप नहीं है यार, अब की बार मज़ा नहीं आया। क्यों यार, धंधा मंदा चल रहा है। क्या चल रहा है, मंदा चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, धीमा चल रहा है, मंदा चल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब प्रारंभिक वेग ज़्यादा हो और अंतिम में कम होता हो तो ये क्या हो गया, मंदा चल रहा है, मतलब मंदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा है साथियों, मंदा चल रहा है, इसको क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। ठीक है ना, आया समझ में। और उसको क्या कहते हैं, जिसका अंतिम वेग ज़्यादा हो उसको त्वरण कहते हैं। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर मंदन कि मंदन, तो मंदन तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप बोलोगे कि धीमा चल रहा है तो माइनस होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो माइनस होना चाहिए। लेकिन हाँ, आंसर नेगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पर बताया जाएगा आपको कि आंसर नेगेटिव आता है। लेकिन मंदन को जो दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, उसके साथ नेगेटिव का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। उसके साथ नेगेटिव का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। मंदन नेगेटिव में ही आएगा आंसर, लेकिन मंदन के साथ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। उदग्र, उदग्र यानी कि वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल क्या है साथियों, ये वर्टिकल क्या है प्यारे साथियों, वर्टिकल। वर्टिकल उर्ध्व, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। उर्ध्व को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर कितने रूप से जाते हैं साथियों, दो रूप से, दो प्रकार से जाती है। एक तो किसी वस्तु को, एक तो ये कोई अपनी वस्तु है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, अपनी वस्तु है। इसको नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं अपन, ऊपर फेंका जा रहा है। इसको कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, और ये वस्तु यहाँ पहुँच जाती है। और दूसरी वस्तु है जो ऊपर से, जो कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है। कहाँ फेंकी जाती है साथियों, नीचे की ओर फेंकी जाती है, और ये यहाँ पहुँच जाती है। तो देखिए साथियों, जब अपने हाथ में वस्तु है, जब अपने हाथ में क्या है, ये वस्तु है, तो इसको जब हम फेंकेंगे तो कुछ वेग के साथ ही तो फेंकेंगे, कुछ वेग के साथ ही तो फेंकेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, कुछ वेग के साथ ही तो फेंकेंगे। अब ये अपने को मालूम नहीं है, क्वेश्चन में दिया जाएगा, कुछ वेग के साथ ही तो फेंकेंगे। जैसे कि मान लिया कि अपन ने फेंका, जब इसरो रॉकेट लॉन्चिंग करता है, रॉकेट लॉन्चिंग करता है तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ वेग होता है, जैसे कि 10,000 लाख किलोमीटर पर आवर, 10,000 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे उसका क्या होता है, प्रारंभिक वेग। इस वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो u की वैल्यू क्या है, जैसे कि अपन ने मान ली कि किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अपन फेंक रहे हैं। अपन कुछ वेग लगा के फेंकेंगे जब तो ऊपर कुछ जा पाएगी, कुछ ऊपर जा पाएगी। अगर अपन वेग ही नहीं लगा के फेंकेंगे, वेग ही नहीं लगाएंगे तो ऊपर जाएगी क्या, ऊपर फेंक ही नहीं सकते बिना वेग के। तो जब हमने वेग लगाया 10 मीटर पर सेकंड का, तो वस्तु यहाँ से चली साथियों, वस्तु यहाँ से चली और ये वस्तु पहुँची यहाँ पे, वस्तु पहुँची यहाँ पे और यहाँ जाके रुक गई, यहाँ जाके रुक गई। यहाँ से वस्तु वापस गिरने लग जाती है। तो यहाँ पे जो वस्तु वापस गिरने लगेगी, क्यों गिरने लगेगी, क्योंकि इसका वेग क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। तो अंतिम वेग है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, जीरो आ जाएगा। समझे क्या, जैसे मैंने बोला कि जब प्रारंभ में कुछ किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कुछ वेग लगा के फेंका जाएगा, कुछ वेग लगा के फेंका जाएगा। तो वेग मान लिया अपन ने 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको फेंक रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको क्या कर रहे हैं, अपन फेंक रहे हैं। लेकिन जब ये किसी निश्चित ऊपर जाकर, निश्चित ऊंचाई पे जाके वापस गिरने लगेगी, निश्चित ऊंचाई तक जाएगी, फिर ये वापस आने लगेगी। तो जहाँ तक जाएगी, जहाँ जाके रुकेगी, और जहाँ से वापस, मतलब यहाँ जाके रुक गई और यहाँ से वापस टर्न लेने लगी, तो
तो यहीं पे क्या हो गया, v का मान 0 हो गया, जब भी तो वापस आएगी ये, यानी कि वेग का मान क्या हुआ, 0 हुआ जब जाके ये नीचे आ रही है। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, जैसे कि ये क्या थी स्थिति, है नीचे से ऊपर जाते टाइम, यानी कि कुछ वेग के साथ फेंकेंगे और अंतिम में जाके रुक जाएगी और वापस गिरेगी, वहीं पे वापस गिरना शुरू होगी, तो यानी कि अंतिम में जाके रुकेगी और वापस गिरेगी, तो क्या होगा, ऊपर अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि कोई वस्तु अपने हाथ में है, जैसे कि कोई वस्तु, ये अब ये अपनी वस्तु है, ये अपने हाथ में है, अब इसको अपन नीचे छोड़ेंगे तो इसमें कोई वेग लगाएंगे, नीचे छोड़ेंगे तो कोई ऐसे ऐसे अपन ऐसे करके थोड़ी ना छोड़ते हैं, कोई वेग नहीं लगाएंगे ना। अगर वेग लगा के छोड़ोगे तो वापस आएगी ये ऊपर, जब जैसे कि बॉल है, बॉल को जब वेग लगा के फेंकते हैं तो ज़मीन से टकरा कर वापस उछल कर आती है, तो लेकिन ये वो वस्तु है, ठीक है। अब इसको ऊपर से छोड़ोगे, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ोगे तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और जब नीचे आएगी, नीचे आने लगेगी ये यहाँ से जब नीचे आएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा गति कहाँ होगी, यहाँ आते हुए होगी, कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, तो ये अंतिम वेग क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि 15 मीटर पर सेकेंड अपन ने मान लिया। जब ऊपर से फेंका जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, ऊपर से फेंका जाएगा, जैसे कि अपने के हाथ में है, अपने हाथ में कोई चीज़ है, उसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल वेग नहीं लगाएंगे, वेग का मान 0 होगा, और वो अधिक नीचे जाके कहाँ गिरेगी, मतलब ज़्यादा तेज़ गति से कहाँ भागेगी, नीचे ही नीचे जाके, सबसे नीचे में जाके जल्दी से गिरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जल्दी से गिरे तो ये क्या हो गया, अंतिम वेग। ठीक है ना। और जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग लगाया जाता है, वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग लगाएंगे, लेकिन जब ऊपर जाकर नीचे की ओर आने लगेगी, ऊपर जाकर रुक जाती है और नीचे आने लगेगी, वहाँ पे अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे, समझे ना। यानी कि कोई वस्तु है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेग लगाएंगे, कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे दोस्तों, वेग लगाएंगे, और वस्तु ऊपर जाकर रुक जाएगी, जहाँ रुकेगी, जहाँ से वापस नीचे गिरना शुरू करेगी, वहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। यानी कि क्या, ब्रेक लगाएगी, रुक जाएगी, तो इसको क्या हो गया, v का मान 0 होगा। ठीक है ना, तो वो अंतिम वेग 0 होगा, यानी ब्रेक लगेंगे तो अंतिम वेग 0, रुकेगी तो अंतिम वेग 0। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है, विराम अवस्था में है ये वस्तु यहाँ पे विराम लिए हुई है, अपने हाथ में ले रखी है, इसने विराम ले रखा है, विराम अवस्था में है, तो u का मान क्या होगा, 0 होगा, और v का मान कुछ ना कुछ होगा ही होगा, v का मान कुछ ना कुछ दोस्तों क्या होगा ही होगा। दोस्तों ये है क्या, साइंस, और साइंस में क्या है ये, त्वरण, गति, तो असली चैप्टर यहीं से शुरू होते हैं। तो आपको ऐसे कोई खिलौने वाली चीज़ नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लास देखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे आपको साथ में, जब जाके आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगी। तो देखिए अब इसके आगे अपन चलते हैं, इसके आगे अपने आ गया दोस्तों न्यूमेरिकल। मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल इसी में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी बस की प्रारंभिक चाल, अगर कोई बस है उसकी प्रारंभिक चाल, यानी कि प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग क्या है, u, प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग क्या है साथियों, u। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 72 किलोमीटर। टाइम दे रखा है साथियों 5 सेकंड का, ठीक है ना। 5 सेकंड के बाद क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। मैंने बोला था आपसे, अभी बोला कि ब्रेक लगा दे, रुक जाए, तो v का मान, अंतिम वेग का मान क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वेग का मान क्या होगा, 0 होगा। तो उस बस पर मंदन क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है साथियों, मंदन पूछ रहा है। 72 से डायरेक्ट 0 हो रहा है, प्रारंभ में कम ज़्यादा था, 72 से डायरेक्ट 0 हो रहा है, ज़्यादा था, अंतिम में कम हो गया, तो ये क्या कहलाया, मंदन कहलाया। तो इसको निकालने का फॉर्मूला देख ही दीजिए, मंदन हो गया, तो इसको निकालने का फॉर्मूला यही है, क्या है बताया था, त्वरण का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करो और समय का क्या दो, भाग लगाओ, ठीक है ना। तो अंतिम वेग कितना है साथियों, ब्रेक लगा दिया तो अंतिम वेग क्या आ गया, 0, ब्रेक लगा दिया तो अंतिम वेग क्या आ गया, 0 आ गया। और प्रारंभिक वेग कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर है। तो इसको किस में चेंज करना है अपने को, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे साथियों,
मीटर पर सेकंड में इसको कैसे चेंज करेंगे साथियों, देखिए आइए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए u बराबर 72 इंटू 5/18, तो कितना आ गया, 18 चौक 72, 4 पंजो 20 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ गया दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड आ गया ना, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। तो u का मान क्या आ गया 20, समय कितना है साथियों 5, तो त्वरण की वैल्यू क्या आई -4, क्या आई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। लेकिन आपने तो एक बात अभी अभी पीछे पढ़ी थी कि कभी भी मंदन को नेगेटिव चिन्ह के साथ नहीं दर्शाया जाता है, कभी भी मंदन को ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा साथियों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्या क्या दे रखा है, u का मान क्या दे रखा है साथियों 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया साथियों 20 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगा दिया तो अंतिम वेग v का मान क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, और अपने से पूछ रहा क्या है मंदन, क्या पूछ रहा जा रहा है मंदन। तो मंदन का फॉर्मूला या त्वरण का फॉर्मूला a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। अंतिम वेग कितना है 0 है, अंतिम वेग कितना 0, प्रारंभिक वेग कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अपन ने जो पॉइंट पीछे पढ़ा था कि मंदन को ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं लिखा जा सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्या होगा रे प्यारे मित्रों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे अगला न्यूमेरिकल है कि यदि एक ट्रेन विराम अवस्था से 144 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, जैसे कि प्रारंभिक वेग विराम अवस्था का मतलब क्या है प्रारंभिक वेग कितना है 144 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 5/18 से, 5/18 से, तो 18 छक्की 18 सत्ते 126, 18 अंटे 144, कितनी बार कटा दोस्तों ये 8 बार। 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया साथियों ये क्या आ गया साथियों वेग आ गया, क्या आया प्यारे साथियों ये प्रारंभिक वेग आया। ये क्या आ गया प्रारंभिक वेग कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग v, अंतिम वेग क्या बोल दिया अचानक ब्रेक लगा लिया तो v का मान क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा अपने को कितना 8 सेकंड, 8 सेकंड बाद में ब्रेक लगाता। यदि एक ट्रेन विराम अवस्था में 144 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 8 सेकंड के बाद में आदमी के आ जाने के अचानक ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो उस ट्रेन का मंदन क्या होगा। तो u का मान 144, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू अंतिम वेग है बराबर ब्रेक लगाने पर क्या अंतिम वेग 0 हो जाता है तो 0, टाइम कितना है 8 सेकंड, और पूछा जा रहा क्या है अपने से वही मंदन। तो देखिए मंदन का फॉर्मूला क्या है a त्वरण या मंदन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अंतिम वेग ब्रेक लगाने से कितना हो गया साथियों 0 हो गया ना, अंतिम वेग क्या हो गया साथियों ब्रेक लगाने से 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना है साथियों 40 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 8 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है साथियों 40 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 8 सेकंड। तो क्या आया प्यारे साथियों -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आया दोस्तों ये क्या आया मंदन आया। लेकिन मैंने फिर याद करो अपनी जो लाइन पीछे थी कि कभी भी इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन आगे, और ये अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है गिराया जाता है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा दोस्तों 0 होगा। प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा साथियों 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जब गिराई जाती है तो v का मान कुछ ना कुछ होगा, और u का मान क्या होगा प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा, क्योंकि अपन इसमें वेग लगा के नहीं फेंकेंगे, ठीक है ना।
वस्तु जमीन पर पहुंचती है तो उसका वेग कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग v की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 4 सेकंड। टाइम क्या दे रखा है साथियों अपने को 4 सेकंड। तो इसमें क्या है, अब देखिए मजे की बात है ना, पीछे क्या था, प्रारंभिक वेग अधिक था, अंतिम वेग 0 हो रहा था तो मंदन प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग अधिक है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग अधिक है, तो क्या पूछ लिया यहाँ पे, त्वरण पूछ लिया। क्या पूछ लिया, त्वरण पूछ लिया। लेकिन फॉर्मूला दोनों का एक ही है, सेम है। तो त्वरण या मंदन किसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अंतिम वेग कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग कितना ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो 0, समय कितना दे रखा है साथियों 4 सेकंड। तो इसका कितना आ गया त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया दोस्तों, त्वरण आ गया, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आया समझ में आपके सभी के। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, सभी को नमस्कार, शुभ नाय संध्या, शुभ रात्रि। आराम से क्लास लीजिए और अपनी तैयारी को दुगनी करते रहिए, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही निवेदन है कि आप अपने चैनल को अधिक से अधिक सभी दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, गुड नाइट।